आज की ये कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना डैनियल के साथ तब हुई थी जब वह अपने कॉलेज के दिनों में जॉनीज डाइनर में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब डैनियल अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही शॉप का फ़ोन बजता है। डैनियल ने फ़ोन उठाया तो सामने कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो डैनियल ने ऑर्डर रिजेक्ट करने का सोचा क्योंकि फूड शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था, मगर जब उस आदमी ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया तो डैनियल ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप मिलती थी और डैनियल को पैसों की ज़रूरत भी थी। डैनियल जल्द से जल्द ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस शॉप से काफ़ी दूर जंगल के एक सुनसान इलाके में था। देर रात हो चुकी थी और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद डैनियल उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने घर के सामने खड़ा था। उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा है। डैनियल भी उस घर को देखकर थोड़ा सा घबराता है, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को ये सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता था और वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। डैनियल ने सोचा अगर बिना मैनेजर को बताए वह ऑर्डर वापस ले जाएगा तो उसके मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसकी सैलरी भी काट लेगा। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। डैनियल जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की एक लाइट ऑन हो गई। डैनियल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और ज़ोर से कहा, अंदर कोई है? मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो डैनियल ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। डैनियल वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। डैनियल थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी और वहां भी कोई नहीं था। डैनियल ने आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, कोई है? आप प्लीज अपना ऑर्डर ले लीजिए। तभी डैनियल ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे से काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वह बिल्ली उस रूम में घुसी और उस रूम की लाइट और टीवी दोनों ऑन हो गए, साथ ही छोटे बच्चे की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। डैनियल को लगा कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वह गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियां बैठी थी। वह दोनों वहाँ बेड पर बैठे बैठे डैनियल को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी कि डैनियल उनसे कहने लगा, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, आप लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। डैनियल उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर भी वह दोनों वहीं बैठी बैठी बिना कुछ बोले डैनियल को घूरे जा रही। डैनियल ने फिर कहा, मैं ऑर्डर देने आया हूँ और तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं। अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया। उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई थी। उन दोनों ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया कि जैसे मानो डैनियल के पीछे कोई था। डैनियल पीछे पलटा तो वह घबरा उठा, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत थी। ये सब देखकर डैनियल डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। कि डैनियल भी कुछ ही दूर था तो उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है और एकदम से बाइक को घिसटने की आवाज़ आने लगी और बाइक भी बंद पड़ गई। सहमा हुआ डैनियल बाइक से उतरा और उसने देखा कि उसकी बाइक का पीछे का टायर पंचर था। कि उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन लगाया और जल्द से जल्द मदद की मांग की। वो आसपास देखने लगा और अचानक उसकी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वह 2 बच्ची खड़ी थी। वह तीनों धीरे धीरे डैनियल की तरफ ही आ रही थी।
डैनियल हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें वहां जंगली बिल्ली के अलावा कोई नजर नहीं आया। अगली सुबह जब डैनियल को यह पता चला कि वह घर तो 2-3 साल से बंद पड़ा है और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थीं, जिनका एक दिन अचानक मर्डर हो गया था, और वे जानकर डैनियल के होश उड़ गए और उसे समझ में आ गया था कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो वही औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्माएं थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है